हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि क्लास 9th के लिए है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आज हम एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक हैं जो 100 में से बच्चों को मिले हैं। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें माध्य पता होना चाहिए। माध्यक होता क्या है? सॉल्यूशन। माध्य क्या होता है? जितने भी हमारे पास ये मार्क्स होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, जो भी कुछ हमने ऑब्जर्व किया है, उन सभी का सम करना होता है, योग करने के बाद ये जितने भी आंकड़े होते हैं उतने नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको माध्य मिल जाता है। तो माध्य क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग। सारे प्रेक्षण जितने भी हमारे पास हैं उन सभी का योग भाग करना है कुल प्रेक्षणों की संख्या से। यदि इतने सारे नंबर एक साथ लाइन में लिखकर ऐड ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुल हमारे पास 15 नंबर है, 5 5 5 अलग अलग लिखकर उनको ऐड कर लीजिए, फिर बाद में ऐड कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। बस हमको इनका योग बिल्कुल करेक्ट चाहिए। माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं? छोटा x लिखकर उसके ऊपर ऐसा छोटा सा डंडा बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं x बार। x बार माध्य होता है। तो माध्य हमारे पास क्या आएगा? माध्य हमारे पास आएगा 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। जितने भी हमारे पास ये नंबर्स थे, प्रेक्षण थे, उन सभी का योग बटे में। ये थोड़ा ऐसे लिख दिया है, पेज मैंने यहां पे कट कर लिया था। सारे के सारे सम की फॉर्म में लिखने हैं। डिवाइडेड बाय कुल कितने हैं बच्चे? 15। तो उसको 15 से डिवाइड करना है। आइए अब हम इसका योग कर लेते हैं। हम डायरेक्ट कर लेंगे। 2 2 4 8 12 13 14 14 6 20 20 4 24 2 26 26 और 6 32 2 34 34 और 8 42 42 और 1 43 43 और 9 52 52 का आ गया 2। 5 हासिल। 5 और 6 11 11 5 16 4 20 4 24 24 और 9 33 33 और 5 38 38 और 9 47 4 51 51 और 5 56 56 और 6 62 62 और 4 66 66 और 5 71 71 4 75 75 और 3 78 78 और 4 82। तो इस तरीके से आपको जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 822। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट बाय 15, क्योंकि आपके पास कुल बच्चे 15 थे। ये 3 से और 5 से कटता है। 8 2 10 और 2 12। 3 से डिवीजन के लिए हम चेक करते हैं ना, अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो अंक 3 से डिवाइड हो जाता है। तो कट कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 2, 3 चौके 12। तो 274 को हमें भाग करना होगा 5 से। 5 यहां पर लिख देते हैं। मैं आपको एक्चुअल डिवीजन करके दिखा देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 5 पंजे 25, बच गए 2, उतार लिया 4, 5 चौके 20, 4 दशमलव 0 5 अट्ठे 40।
तो इस तरीके से आपको आपका माध्य मिल जाता है 54.8। ये आपका कहलाएगा माध्यक। इसके बाद आता है आपका माध्यक और बहुलक। हम सबसे पहले बहुलक सीख लेते हैं, माध्यक इसके बाद यहां पर कर लेंगे। बहुलक, बहुलक वह आंकड़ा होता है जो सारे प्रेक्षणों में सबसे ज्यादा बार आता है। मैं 41 देखता हूं, 41 दोबारा नहीं आया, उसके बाद मैं चेक करता हूं 39 देखता हूं मैं, दोबारा नहीं आया। 52 वन टाइम, 52 टू टाइम, 52 थ्री टाइम। 52 के ऊपर मैं रेड पेन से स्टार बना लेता हूं ताकि मैं कंपेयर करूं तो मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए कौन सा आंकड़ा बार बार आ रहा है। मैंने यहां पर देखा 42 एक बार आया है, 42 नहीं, 98 एक बार है। मैंने सभी चेक किए, कोई आंकड़ा रिपीट नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो है 52, ये 3 बार आ रहा है। हमको यहां पर यही लिखना होगा। बहुलक, बहुलक होता है वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है, हम उसको कहते हैं बहुलक। तो हमारा यहां पर बहुलक क्या होगा? हमारा यहां पर बहुलक होगा 52 यानी कि 52। माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो मैंने यहां पर ये बढ़ते क्रम में लिखे हैं, और प्रेक्षणों को लिखते वक्त मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि मैंने यहां से जो प्रेक्षण उठाए उनको एक हल्का सा कट लगाता गया ताकि कोई भी मेरा प्रेक्षण रिपीट ना हो, दोबारा ना लिखा जाए। सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पर सबसे छोटा कौन है, 39। पहले मैंने ब्लू पेन से कट किया, अब मैं रेड पेन से क्रॉस कट कर रहा हूं। 39 आ गया। 39 से बड़ा 40 क्या मेरे पास है, ये रहा 40, मैंने यहां पर लिख दिया। क्या 40 एक बार और आया? हाँ, एक बार और आया, उसको भी लिख दिया 40। 40 से बड़ा 41, हाँ ये भी मेरे पास है, मैंने लिखा। 41 और तो नहीं आया, हमको ये चेक करना होता है। अगर आंकड़ा कोई 2 बार आया तो उसको 2 बार लिखेंगे। 41 के बाद 42 एक बार, ये रहा 42 केवल एक बार आया, मैंने एक बार लिख दिया। 42 के बाद देखिए 43 44 कोई मिलता है क्या? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। उसके बाद हमें क्या मिलता है? सीधा 46। तो 46 मैंने लिख दिया, कट भी कर दिया। 46 के बाद 47 नहीं मिला, एक 48 मिला, वो लिख दिया। 49 50 नहीं मिले, 51 नहीं है, 52 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो मैंने 52 को 3 बार लिखा। आंकड़ा जितनी बार आ रहा है हमें उतनी बार लिखना होगा। 52 के बाद 54 ये लिखा, 54 के बाद 60 मैंने लिखा, 60 के बाद 62 लिखा, 62 के बाद एक 96, एक 98, ये सब लिख दिए। एक बार चेक कर लेते हैं हमें काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ही तो थे। तो उसका मतलब मैंने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें प्रेक्षणों में ये देखना होता है कि ये प्रेक्षण कुल सम है या विषम है। सम या विषम, आप जानते हैं जो 2 से भाग होते हैं वो सम होते हैं, जो 2 से भाग नहीं होते वो विषम होते हैं। तो 15 तो मेरा विषम है। अगर विषम आ जाता है उस संख्या को हम मानते हैं n। यदि विषम होता है तो हमारा माध्यक कैसे निकलता है? माध्यक निकालने का तरीका विषम में होता है, उस संख्या में 1 जोड़ के बटा 2 कर दो, यानी कि 15 जमा 1 बटे 2, 16/2 8th, 8वां जो प्रेक्षण होगा, 8वां प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां प्रेक्षण यानी कि 52 इसका माध्यक होगा। मैं आपको यहीं पर एक बात और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि सम संख्या आती है, देखिए अगर 5 हमारे पास है तो 5 में से 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, ये बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन अगर हमारे पास 4 प्रेक्षण हो तो 4 के बीच में कोई नहीं आता, 2 इधर 2 इधर, बीच में कुछ नहीं है।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम n/2 और उससे बड़ा इन दोनों को जोड़कर भाग कर देते हैं 2 से। क्या कहा मैंने, सम संख्या आ जाए तब हम करते हैं n/2 और n/2 + 1 इन दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं। n/2वीं संख्या जो होगी यहां प्रेक्षण होगा और n/2 + 1/8 ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी उन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं और फिर हमारा माध्यक आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कितने हैं, टोटल 6 है। तो आप क्या करोगे 6/2, 6/2 मतलब थर्ड, और 6/2 + 1 यानी कि फोर्थ। ये अब आपका जो माध्यक इस केस में आएगा, यदि आपके पास ये 6 ऑब्जर्वेशन होती, 6 आंकड़े होते, तो आपका माध्यक क्या आता, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 यानी कि 15/2 ये आपका आंसर होता, यदि कुल संख्याओं की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या आपकी सम होती। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।